थी तो मेरी तबीयत खराब थी, बीपी मेरा हो गया था बिल्कुल लो और मैं सोया हुआ था। सोकर जैसे ही नींद से उठा, खाना वाना खाया, नीचे दोस्तों का शोर, अबे आराम कर, कॉल उठा ले। मैंने बोला क्या हुआ? तो कहते हैं भाई तेरा फोन कब से बजा रहे हैं, तू उठा रहा क्यों नहीं है? मुझे पता ही नहीं था कि मेरा फोन जो है वो साइलेंट पे पड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी मैंने बोला भाई करना क्या? कहता घूमने चल ले चल। मैंने बोला मैं नहीं चलता, तेरा बाप भी चलेगा, तेरे को उठा के लेके जाए। मैंने बोला भाई यार चल भाई मैं चलता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने फटाफट जो है वो बैग तैयार कर लिया। आज है ईद का तीसरा दिन और मैं भाई जा रहा हूँ ऑफ पे घूमने के लिए। अभी आने वाला है मजा वीवीआईपी। तो हमारा जो ना यार व्लॉग में हमारे साथ रहो। अभी जो आगे होते हैं फिर दिखाते हमारा दोस्त बहुत आराम खोर है, बहुत आपको पता नहीं है। अभी फटाफट चलते हैं और सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन देखो मेरा वीडियो सही है। फिर चलते हैं हम लोग वीडियो की जाने। चलो तो भाई पहुंच गया हूँ मैं अपने हरामखोर दोस्तों के पास। इनकी गुई में कीड़ा और उसका नाम फकीर है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने को। हमारा कौन? अरे जाओ ये हमारा आबिद भाई है, इसकी दुकान देखो, ये देखो चाकी वाड़े के अंदर है इसकी दुकान, जरूर आना। अभी ये क्या है, हम लोगों का बलोचिस्तान का प्रोग्राम था, पूरी रात देख के जो है मैं मर गया। बलोचिस्तान का प्रोग्राम था, इसने हमारे को टोपी कराई। हम लोग बलोचिस्तान नहीं गए और अभी आगे खड़े हो गए। चलो ऑक्सफोर्ड चलते हैं, चलो भाई। अरे देखो देसी चूजा है ये तो पूरा, इसने रंगा हुआ है अपने बालों को। ओ भाई एक चीज ले ले जल्दी आरामखोर, वो फिर रास्ते में बार बार रुकवाना नहीं हमें, बार बार फिर तू रुकवा दे यार, वो चीज भूल गया हूँ। रोक। अबे भाई स्लो चला ले यार, मेरे को भाई अभी शादी करनी है। तुम लोगों की तो शादी हो गई है, और अगर मर गए ना तो अल्लाह ताला तुम लोगों की शादी नहीं करवाएगा, बोलेगा तुम लोग बीवियाँ आएंगी तब तुम लोग इंतजार करो, अभी इबादत करो। और आसिम का वलीमा तुम लोगों को खिलाता हूँ, मेरी किसी ऊर से शादी करवा देगा अल्लाह ताला। स्लो चला ले भाई, बेटा ऊर भी भाग जाएगी तेरे साथ। क्यों मेरे से ऊर भाग जाएगी? क्या मैं छिन्नू क्या? तो भाई मैं जो है आके वो अपने दोस्तों के पास, ये देखो पीछे हसन इमरानी खड़ा हुआ है, ये अवैध भाई है हमारा। और कौन है भाई? बिलाल। और अकबर भी है, बिलाल है, अकबर। और ये हमारा बिलाल भाई है। चार हो गया। देख ले। दीपिका पेडिकोन का शोहर। ये देखो भाई ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। तो भाई ये जो है वो सी है बलोचिस्तान का, और यहाँ से आगे जो है वो कुंड मलीर, बलोचिस्तान, कोयटा, इसके सारे एरियाज़ जो है वो लग जाते हैं। और कितना ब्यूटीफुल सी है ये आप देख सकते हैं। सही है, मेरा कोई इरादा नहीं था आने का यार, बस फ्रेंड्स ने जो है वो मुझे कहा कि भाई आपको आना है, और बस ये कि एंजॉय हो जाता है। हमारा बलोचिस्तान का प्रोग्राम था और मुझे बलोचिस्तान जो है वो जाना था। अब जो है यहाँ पे आए, एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये जो है हॉक्स बे से काफ़ी अंदर की तरफ, यानी कि टर्टल बीच से भी बहुत ज़्यादा आगे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो है हर एक को आना जो है वो अलाउ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो इतनी पब्लिक नहीं है, सिर्फ चंद यानी कि लोग हैं, और यहाँ पर यानी कि बहुत कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि हॉक्स बे जो मेन है वहाँ पर इस वक्त इतनी रश होगी कि मैं आपको जो है वो बता नहीं सकता। ये भी यानी कि हॉक्स बे के अंदर ही आता है, लेकिन ये आगे जो है वो स्पेशल एक बीच है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल भी रश नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेशल किस्म के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे अलाउ है। तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो ऐसे यानी कि हट्स बने हुए हैं जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो यानी कि यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। अब ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये 2 फ्लोर्स पर है, और इसमें जो है वो बेंचेस, एयर कंडीशन सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये कुछ यानी कि इस तरह का यहाँ का एनवायरनमेंट है यहाँ पे, यानी कि बहुत
एक्सपेंसिव और फैसिलिटीजेबल यानी कि हट्स बने हुए हैं। तो और यहाँ पर जो है वो रश नहीं है। मेन बात ये है कि यहाँ पे जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत साफ़ सुथरा है। ये देखो, ये हमारे हसन इमरानी साहब जो है यहाँ से अभी मनोड़े जाएंगे। ये पाइप क्या, उसमें ऑक्सीजन आता है? ये इसमें ऑक्सीजन जमा करके ले जाऊंगा, साथ में थोड़ा पानी भी भर, पानी ना ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो ले जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप पहुँचे यहाँ से बाइक से? आप तैरते हुए आते हो? तैरते हुए आते। चलो भाई, सही है। हम लोगों ने यार खाना खा लिया। अभी भाई से पूछो, वरना ऐसे नहीं बाद में शिकवा शिकायतें करे। वीडियो में है? ये दीपिका पेडिकोन के शोहर हैं जो पाकिस्तान में हैं। इनके दो शोहर हैं, एक इंडिया में और एक ये। फिर कौन है? पेटीकोट। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मज़ा तो बहुत आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो सीन कुछ इस तरह का है कि कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने ड्रेसिंग इस तरह की हुई है लेडीज़ ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। और शायद यानी कि आपको पीछे से जो है वो नज़र आ रहा हो। तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो बच्चों के लिए जो मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं है। और हमें भी पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। दोस्त जो है वो आगे नहा रहे हैं। अवैस, हाँ दिला अवैस, ये देखें। अबे हाथ तोला, विक्ट्री दिखा, विक्ट्री। आजा चले। कुछ बोल ला। वन, टू, जफर ने नहीं मारी है ना बेईमानी की। हम लोगों ने जो है वो ये वाला हट बुक करवाया था। भाई एंजॉय किया आपने? अवेज मज़ा आया? भाई हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। हम लोग नए, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। इसके बाद जो है बस, और हम लोग अपने साथ जो है कोल्ड ड्रिंक्स लाए थे, बिरयानी लाए थे। ये देखें भाई, ये हमारे जो है, और वहाँ पर वो बैठे हुए आराम कर रहे हैं। सही है, ये हमारे हसन भाई। ये मनोड़े से आ गए ना आप? यार वो बैंड तो ट्रैफिक इतना था। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना। मैं हाँ दिला, ईद का दिन है और अभी जो है वो बस जैसे ही घर आया, मैंने बोला टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है और फटाफट मुझे पता चला कि सदर खुला हुआ है। तो अभी जो है वो डायरेक्ट मैं आ गया हूँ अपनी लाइट्स वगैरह सही करवाने, फिर क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, ऑफिसें स्टार्ट हो जाएंगी। ये रज़ाक भाई की दुकान है रीगल पे, ये बड़ी अच्छी वर्किंग करते हैं। चार्जिंग लाइट्स वगैरह अगर आपकी ख़राब हो तो यहाँ पे आ जाएं। रज़ाक भाई की दुकान है। और ये मेरा भतीजा। तो ईद भाई हमारी बड़ी अच्छी गुजरी। अब देखो ना यार, ईद वाले दिन भी लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो लोगों को भाई पैसा कमाने हैं, बेचारे मजबूर है, क्या करें। उन लोगों को 600 रुपये का जो है वो कुकिंग ऑयल लेने हैं, तो फिर तो दुकानें तो खोलनी पड़ेंगी ना। इसी जहाँ पे पिन लगी ना, इसका ऊपर वाला पूरा। हेलो हेलो
और भाई क्या लग रहा है हमारा कराची, माशाल्लाह। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ 60% लोग हैं, कराची वाले ही हैं ना। ईद का तीसरा दिन है, देखो पब्लिक है ही नहीं, पूरा कराची खाली है। ये है भाई अपना कराची। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, वाह। और ये सामने आ गया हाई कोर्ट, और ईद का तीसरा दिन। और यहाँ पे कबूतर जो है वो नहा रहे हैं। वाह भाई क्या लग रहा है कराची, मज़ा आ गया भाई। काश के ऐसा ही हो जाए कराची यार। 60% सिर्फ लोग हैं, कराची वाले ही हैं, और एक भी बाइक नहीं है। ऐसा मज़ा आ रहा है यार। लेकिन खैर, ऐसा अगर कराची होगा तो काम कौन करेगा? काम भी तो करने हैं अभी सारे पठान लोग, हमारे पंजाबी भाई लोग, और दूसरे जो हज़ारे वाले हैं वो सारे गए हुए अपने गाँव में ईद करने के लिए। अब वो आएंगे ईद के 5वें 6ठे दिन आएंगे, या ईद के 10वें या 15वें दिन आएंगे, फिर अल्लाह गुल्ला शुरू हो जाएगा कराची में। अभी तो फ़िलहाल जो है वो सिर्फ ऐसे ही ट्रैफिक रहेगी, आपके सामने देख लो। और ये आ गया डीजे साइंस कॉलेज कराची। भाई कराची क्या लग रहा है ये। अरे कराची का नानकवाड़ा पार्क है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, पब्लिक कहाँ है? घरों में सो रही है भाई। हम लोग ही क्या घूम रहे हैं क्या? तो भाई थोड़ी देर में जो है वो अभी मगरिब हो जाएगी। फटाफट भाई हॉक्स बे से आया, अपने काम वाम निपटाएँ, और ये पी रहे जूस मेमन सोसाइटी में। और भाई ईद हो कुछ भी हो, ये भाई जो है वो दुकान खोलते हैं, और बड़े मशहूर शरबत वाले हैं। 30 40 50 रुपये का जो है वो इनका एक गिलास है। और ये रहा मेरे हाथ में गिलास, और अभी जूस पियेंगे। अरे तो बाबा साईं मैं घर में आ गया हूँ, और बड़ा थका हुआ था, लेकिन भाई रिश्ते भी तो निभाने हैं ना। अभी मैंने नए कपड़े पहन लिए ईद में। ईद के तीसरे दिन मैंने ये वाले कपड़े जो है वो लिए। ये देखेंगे इसकी आस्तीन है, और बड़ा शो वाला लग रहा हूँ ना। अगर शो वाला लग रहा हूँ तो मेरे को कमेंट्स में बताएं। और अभी जो है मेरे घर में मेरी बहनें आएंगी, आज उनकी दावत है, और चाचा वाचा ये और कज़न मदन जो भी, अल्लाह और मेहमानों को भेजे। मेहमान के आने से जो है वो रिस्क बढ़ता है, और हर मेहमान अपने साथ तोहफा लेके आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मंड के हमारे घर में मेहमान है बाबा। खिलाने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई, हमारी क्या औकात है। तो अभी जो जो होगा वो बड़ा आपको बताता हूँ। और वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी, और इस वीडियो में जो है VIP मैसेज भी मैं दूंगा। और जो थंबनेल आपने देखा है वो मैंने क्यों लगाया उसकी भी एक वजह है, ठीक है। तो वीडियो में हमारे साथ अभी तक जुड़े रहिए, और भाई सब्सक्राइब करो, करके फिर छोड़ नहीं दो, सही है। मेरे को टाइम नहीं मिलता, बड़ा कम मेरे को टाइम मिलता है। मैं कभी कभार अपनी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बनाता पप्पू वीडियो हूँ, सही है। तो फिर आप लोग व्यूज़ किया करें, और अपने भाई को जो है ना वो एक लाइक भी कर दिया करें। भाई जलो नहीं ना, क्या जलते हो यार, लाइक तो करो, सही है। किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, अल्लाह आपका अच्छा करेगा, सही है। देखो ये वाले कपड़े पहने हुए हैं, और ये मेरी आस्तीन है, अच्छा लग रहा हूँ ना दोस्तों। अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पर, और इस पूरी वीडियो में जो है मैंने हर जगह पे जो राइट किया हुआ है कि डोंट मिस द एंड, यानी कि इस वीडियो का जो वो एंड मिस मत करना। उसकी वजह क्या थी अब मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए मैंने फेंका एक लॉलीपॉप, और जिस पे आ गई सारी मकोड़ियाँ। जाहिर सी बात है, अगर आप लॉलीपॉप जो है वो फेंकोगे तो सारी मकोड़ियाँ जो है उस पर चिपक जाएंगी। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। अगर मैं थंबनेल इस तरह का नहीं लगाता तो आप भाई लोग जो है वो कभी भी नहीं आते। अगर मैं मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान करता कि भाई अभी जो है वो दीनी बात की जाएगी, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मस्जिद की तरफ आएँ और बयान सुने, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 100% में से सिर्फ 10% जो है लोग वही मस्जिद में जाएंगे, और कोई भी नहीं जाएगा। तो भाई मेरा ये मकसद सिर्फ इसलिए था, मैंने इस तरह का थंबनेल ये चीज़ें इसलिए की ताकि पब्लिक आए। अगर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर मेरे व्यूज़ जो है वो 200 थे, अगर वो 1000 भी होते हैं तो मेरे ख्याल से मैं 1000 बंदों को एक बात बताऊँगा, सही है, एक अच्छी बात बताऊँगा, एक अच्छा मैसेज दूंगा। और दूसरी बात, मुझे पता है कि आप जो भी लोग हो, आप यहाँ पे हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, फिर उसमें हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, जिगरी हो, कादियानी हो, मुसलमान हो, अंग्रेज
जो भी हो, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो है वो मेरी वीडियो को देख रहा है। अब बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो अचानक इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो कैसे हो गया और क्यों हो गया, और यानी कि ऐसा, यानी कि आप लोगों ने देखा तो पाकिस्तानियों के लिए जो वो नई चीज़ है। तो भाई अब कहने का मकसद मेरा ये है कि पाकिस्तान के लोगों को जो है वो अब खुद को चेंज करना पड़ेगा और अपनी थिंक को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और अब हमें जो वो इन चीज़ों के लिए जो वो यूज टू होना पड़ेगा। सही है। अब जो दूसरे लोग हैं जो बाहर मुल्कों में रहते हैं और मुसलमान, यानी कि जो लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो मुसलमानों के बच्चे जो है वो बीच पे जाते हैं और वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट होता है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग होती है माँ बाप के ऊपर होती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं। अब हमारे जो है कईयों रिश्तेदार ऐसे हैं जो अब्रोड में रहते हैं, बाहर मुल्क में रहते हैं, लेकिन वहाँ उनके वालिदैन ने उनको अपने बच्चों को जो है वो अपने मजहब ही एनवायरनमेंट से जो है वो उनको जो है वो जोड़ा हुआ है, और वो नमाज भी पढ़ते हैं और उनकी ड्रेसिंग जो है वो बिल्कुल इसी तरह की है। सही है, जैसे कि इस्लाम ने इजाज़त दी है। अब मैं आपको बता दूं कि भाई कोई भी मज़हब हो, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, 4 किताबें हैं और जिनका मैं आपको बता दें तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, और यहाँ तक के गीता का भी अगर हम लोग बात कर लें, और जितनी भी किताबें हैं वो यही मैसेज देती है कि आपको जो है वो हया करनी है, यानी कि बेहयाई जो है वो हर मज़हब में मना है। सही है। बाकी कल्चर के हिसाब से जो ड्रेसिंग होती है वो एक अलग वे, उसमें जो है उसमें भी आप देख लें कि कोई ऐसी बेहयाई नहीं है। तो हर मज़हब जो है वो कहता है कि आपको अपने हया में रहना है। अब बात सारी ये है कि यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि एक लड़की जो है वो बिकनी में ना रही है, और लेकिन पब्लिक जो है वो कहती है कि ये सबसे ज़्यादा बुरी, लोगों के नज़र में जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी औरत है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो बुरी नहीं है। वो बुरी क्यों नहीं है? वो बुरी इसलिए नहीं है कि वो जो अंदर है वही बाहर है, वो जो है वो दिखा रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस बीच पे ऐसी भी लड़कियां थी, ऐसी भी औरतें थी जिन्होंने कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन वो कपड़े जो वो बराए नाम थे। सही है। वो मुसलमान लड़कियां थी, और यहाँ तक कि इनसे भी पूछा गया, ये भी मुसलमान थे, लेकिन हो सकता है कि ये बाहर कंट्री से आए हों। मैंने जो है वो उनसे ये पता नहीं किया, ना मैंने इतनी ज़्यादा प्रचार की, वहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है वो उन्होंने ऐसी ड्रेसिंग की हो। लेकिन जो यहाँ के मकामी लोग हैं, यहाँ की जो औरतें थी, उन्होंने तो जो वो ड्रेसिंग की हुई थी वो भी जो है वो बीच में नहा रही थी, लेकिन जब वो नहा के आप यकीन करें बाहर निकल रही थी तो वो इनसे भी ज़्यादा बुरी लग रही थी कि उनके जिस्म पे जो कपड़ा सिर्फ बराए नाम था और बाकी जो है वो सब कुछ नज़र आ रहा था। यहाँ तक के मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि अगर वो वीडियो में बना के, यानी कि अगर आपको दिखाऊं, अव्वल तो नहीं दिखानी चाहिए, मैं कैसे दिखाऊं किसी के घर की माँ बहनों की वीडियो जो है वो मैं किस तरीके से शेयर करूँ। अब ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं और ये वीडियोस भी जो मैंने इसके अंदर जो है वो लिंक की, इसके अंदर जो ज्वाइन किया, आप देखें इनका फेस जो है वो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। बाकी जो मेन पिक्चर्स है वो परमिशन से जो है वो मैंने ली है। हम देखिए हर चीज़ के लिए आपके अंदर जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। आप बात करें, आप उनसे पूछें, परमिशन लें, यही जो है रूल्स होते हैं। आप किसी से पूछें, अगर वो आपको इजाज़त देता है तो आप उसकी वीडियोस को जो है पंच करें। अगर आप बगैर परमिशन के किसी की भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए करम जो है आप चेहरा या तो उनका ब्लर कर दिया करें, किसी के यानी कि किसी की भी ऐसी चीज़ें जो है वो आप ना दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चेहरे को जो वो ब्लर कर दें। मेरे लिए ये नई चीज़ नहीं थी, मैं आपको बता दूं, उससे पहले 1 साल पहले जो है, यानी कि ये तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है कि अब इन्वायरमेंट पाकिस्तान का जो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी। ये चीज़ इस वजह से इस वीडियो में इत्तेफाकन आ गई, और इत्तेफाकन ऐसा हो गया इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी। इससे पहले मैं जो है वो एक बीच में क्या होता, वहाँ पर भी जो उसी तरीके के बिकनी में जो है वो लड़कियाँ जो है वो नहा रही थी, और मैं देख के हैरान हो गया था कि भाई ये क्या है। तो वो जो है मैं ये समझता हूँ वो इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी वो औरतें हैं जो जिनके जिस्मों पे कपड़े तो हैं लेकिन बराए ना वो पानी में जा रही है, इतना खुद को गीला करके निकल रही है कि पूरा जिस्म नजर आ रहा है। तो फिर फायदा क्या, फिर इससे अच्छा बिकनी पहन लें, ठीक है। और लोग जो है वो इस तरह की लेडीज को देख के जो वो पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते हैं कि ये जहन्नुमी है, दोज़ख में जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। भाई इस चीज़ का फैसला जो है वो हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ अल्लाह ही को पता है कि अल्लाह किसको जन्नत में डालेगा, किसको जहन्नुम में डालेगा।
और रोजे कयामत के वक्त तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तादाद जो है वो आलिमों की होगी, मुफ्तियों की होगी, कुरान हाफिजों की होगी। ऐसे ऐसे लोग आप देख रहे होंगे कि जहन्नुम की आग में जल रहे होंगे कि जिन्होंने हद से ज्यादा इबादत की है, और ऐसे लोग देखोगे जन्नत में जा रहे होंगे जो आपने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि इस तरीके की ड्रेसिंग करना हर मजहब उसकी मना करता है, और ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, यानी कि गुनाह है, इस चीज की मुमानियत है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, हम अल्लाह से हिदायत के लिए दुआ करें कि पाक परवरदिगार, ये हमारा भाई है, हमारे बहन, इनको हिदायत अता कर, मरने से पहले इनको हिदायत अता कर, और उनको सोच और समझ अता कर, और अल्लाह ताला के सामने आप एक बार रो कर मुस्कुरा कर देखें तो बेशक अल्लाह पाक आपके हर गुनाह को बख्श देगा, अल्लाह ताला आपको जो है वो माफ कर देगा। तो ये जो है, अब कुछ दिनों पहले जो है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो मुझे बात करनी थी कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो कुछ, यानी कि एक दो बार मैंने नोट किया कि हमारा जो है वो पाकिस्तान चौक का एरिया लगता है, तो वहां पर जो है वो मैंने दो बार जो है वो एक लड़की को जो है साइकिलिंग करते हुए देखा है, जो कि यहीं की, यानी कि पाकिस्तान की जो है वो लड़की थी, और उसको चड्ढा पहना हुआ था। सही है। अब दूसरी अगर हम बात करें वे में, तो हमारे यहाँ पर लियारी में जो करंट फाउंडेशन स्कूल है, तो वहाँ की जो लड़कियां हैं वो भी बाइक साइकिलिंग करती हैं, रात के वक्त साइकिलिंग करती हैं। लियारी की लड़कियां जो वो साइकिल वगैरह चलाती हैं, तो भाई लड़कियां साइकिल चलाएं, क्यों नहीं चलाएं, किसने मना के। लेकिन ड्रेसिंग जो है वो उनकी ऐसी होनी चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक उनको स्काफ होना चाहिए, कि बेहयाई वाली ड्रेसिंग ना हो। हमारा दीन हमें इस चीज़ की जो है वो इजाज़त नहीं देता, दीन इस्लाम। और यहाँ पर अगर मैंने जो है वो, मैंने एक बार ये भी देखा कि फुटबॉल टीम है, मैंने पोलो ग्राउंड में देखा था कि लड़कियों की जो वो फुटबॉल टीम है, तो वहाँ पर तो पाकिस्तान को लड़कियों की फुटबॉल टीम में जो उन्होंने चड्डे पहने हुए थे। हालांकि ये तो एक इस्लामिक कंट्री है, लड़कियों ने चड्डे पहने हुए हैं, भाई इस्लामिक कंट्री है तो क्यों पहने हुए, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैंने डिफेंस के अंदर एक क्लब है, वहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही थी लड़कियों की फुटबॉल से रिलेटेड, पोलो ग्राउंड में हो रही थी, तो तमाम लड़कियों ने जो वो चड्डे पहने हुए थे। हालांकि वो सब मुस्लिम लड़कियां थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस चीज़ का अगर आज़ादी है तो ये हमारा कानून जाने और पाकिस्तान का कानून और यहाँ के लोग जाने, जिसमें हम आवाम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी कहने का मकसद ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हम मीडिया में देखते हैं और हम डायरेक्ट कहते हैं कि यार ये इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे जो है वो मुसलमान ऐसा करे, तो भाई पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं, पारसी भी हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्माइली भी हैं, कादियानी भी हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो भोरी कम्युनिटी भी है, पाकिस्तान के अंदर जो वो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि शिया जो मजहब है वो अहले तशी जो है वो उनका कल्चर जो है वो अलग है। अब जाहिर सी बात है, जो सुन्नी है वो मातम नहीं करता, वो जंजीर जनी नहीं करता, लेकिन अहले तशी जो है वो उनका रहन सहन थोड़ा अलग है। सही है, उनकी नमाज जो है वो सुन्नियों की नमाज से जो है थोड़ी डिफरेंस है। मुहर्रम के दिन सोब दोनों मनाते हैं, सुन्नी भी सोब मनाते हैं, अहले तशी भी जो है वो सोब मनाते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, सुन्नी जो वो ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनता। ठीक है, इसी तरीके से बोरियों की ड्रेसिंग आप देखें वो अलग है, बोरियों का रहन सहन जो है वो सुन्नियों और अहले तशियों से जो वो अलग है। इसी तरीके से जो है वो आगा खानी इस्माइली वगैरह लोग आ जाते हैं तो उनका जो है रहन सहन बिल्कुल और ड्रेसिंग उसमें भी फर्क है। इसी तरीके से जिक्री आते हैं, इसी तरीके से जो है वो दूसरे मज़ाहिब के लोग आते हैं। अब पता चला कि लड़की जो है वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है, सिख मजहब से ताल्लुक रखती है, और आप कह रहे हो कि भाई इस्लामिक पाकिस्तान में खड़े हुए हैं मुसलमान, तो ऐसा नहीं है। ड्रेसिंग जो है वो देखें, ये सारा जो है वो कंट्री के ऊपर होता है, पाकिस्तान के लॉस और पाकिस्तान की कंट्री में अगर इस चीज़ पे जो है वो कोई इशूज नहीं है तो हम भी कुछ कहने वाले नहीं है। लेकिन हमें अब जो है वो यूज टू होना पड़ेगा। अब हमें ये देख के ऐसे नहीं करना पड़ेगा तोबा 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 ये क्या हो गया, नहीं भाई। मैं जो है वो अब कई जगहों पे जो है मैं एक बार जो है मैं हाइपर स्टार में जो अपनी किसी के साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ पर जो है वो आप यकीन करें टीन एज के 19 और 20 टीन एज से थोड़ा अबव हो जाता है, यानी कि 20, 25, 21, 22 साल के जो है लड़के और लड़की थे आपस में, वो जो हाइपर स्टार के अंदर बैठे हुए थे और वो जो किसिंग्स वगैरह जो है वो कर रहे थे, और देख के इतना यानी कि अजीब लग रहा था, क्योंकि हमारे लिए जो है वो बिल्कुल नई चीज़ थी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मैं लेडीज के साथ था तो वो भी मुझे कह रही थी कि भाई ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो इतने में जो गार्ड आया और गार्ड ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप जो इस तरह से ना करें, सही है।
क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। तो खैर उन्होंने उनकी बात की रिस्पेक्ट रखी और वो वहाँ से उठ के चले गए। इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसे कई और पार्ट्स हैं, जैसे फेरियर हॉल है, वहाँ का माहौल जो बहुत एडवांस है, और भी बहुत पार्ट्स हैं जो वहाँ का माहौल बहुत एडवांस है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर और क्या हो रहा है, मंशियात की नगरियां बनी हुई हैं भाई यहाँ पे, और बड़े बड़े घरानों की लड़कियां नशे में धुत होकर रोडों में पड़ी हुई होती है, और उनकी आप ड्रेसिंग देखें और अल्लाह माफ करें उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं होती। मैं आपको इलाके नहीं बताऊंगा, कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप यकीन जानिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लड़कियां रोडों पे लेटी हुई पड़ी हुई थी, और बड़े बड़े घरानों की लड़कियां जो है वो आइस का नशा इतना बढ़ चुका है। हाँ, और उनकी ड्रेसिंग देखे, और यहाँ तक के लोग इज्जत भी लूट लेते हैं। तो भाई ये क्या है, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। पर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार जो है वो इन चीज़ों से जो है वो इन चीज़ों में चेंजिंग है, और हमारे जो है कंट्री उसमें इस्लामी रूल्स हों और कुछ ऐसा ना हो जो इस्लाम के खिलाफ हो। बाकी जो है वो अल्लाह माफ़ करने वाला है। कोई मैं ये नहीं कहता कि ये जन्नत में जाएगा वो जन्नत में जाएगा। भाई अपनी हरकतें अच्छी करें। आप नमाज पढ़ रहे हो तो ये नहीं है कि आप जन्नत में चले जाएंगे। ये फैसला करने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह की है कि जन्नत में किसको डालना है, जहन्नुम में किसको डालना है। बाकी अमल अच्छे करें, हरकतें अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह आपको भी समझते हैं, मुझे भी समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अपने भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। और पाकिस्तान में सबको जो वो आज़ादी है और सबको मोहब्बत दी जाती है, बड़ा मोहब्बत वाला कंट्री है। यहाँ पे किसी को किसी से कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सिख भी खुश है, हिंदू भी खुश है, सबको मुकम्मल आज़ादी की दी गई है। तो आप जो है वो इस वीडियो को जो है बस ये अब इसकी एंडिंग कर रहे हैं, और मुझे वक्त बहुत कम मिलता है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, यानी कि कभी कभार मुझे चांस मिल जाता है वीडियो बनाने का, तो आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करके ऑल कैटेगरी पे क्लिक करके छोड़ दें। जब भी वीडियो आएगी अच्छी आएगी और कोई मैसेज होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।